नाजरीन आदाब, ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, हर किसी के लिए कानून से जुड़ी मोटी मोटी बातों का जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है ताकि आप कानून के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल कर सकें। नाजरीन, कानून से जुड़ा कोई भी मसला हो, कोई भी पेचीदगी या उलझन हो तो आप बराह रास्त कॉल करके सलाह ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील उस्मान शहीद साहब। उस्मान शहीद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप इन नंबरों पर कॉल करके बराह रास्त बात कर सकते हैं और उस्मान शहीद साहब से सलाह ले सकते हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर से ज़मीन जायदाद के मसलों में लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। ज़मीन ख़रीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए ताकि फ्रॉड से बचा जा सके? जी, ज़मीन एक कीमती जायदाद है और ये ऐसी जायदाद है, एक कीमती और ऐसी जायदाद है जिसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। जी, जिसकी कीमत बढ़ती जाती, ये कम नहीं होती। जी, कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। इसलिए आज अगर आप एक ज़मीन खरीदें, आज आप एक ज़मीन खरीदें 100 गज, जी, 100 गज 5,000 में अगर आप खरीदें, जी, 5,000 में, तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर आपकी मेहनत के बगैर जमीन की कीमत 6 गुना हो जाएगी। जी, 6 गुना हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी कीमती जायदाद खरीदते वक्त आप बेचने वाले के तमाम कागजात का बगौर मुताला करें। जी, इसके अलावा किसी अपने वकील साहब से, भरोसे के काबिल वकील साहब से कागजात बतलाकर मशवरा भी कर लें। जी, कम से कम बेचने वाले की 30 साल की जायदाद का मुताला करें। नंबर एक जायदाद सेल डीड जी, की जायदाद की सेल डीड। जी, यस, नंबर 1, या उसका टाइटल, यानी जो बेच रहा है जायदाद, उसका क्या टाइटल है। टाइटल का मतलब ये होता है उसका हक क्या है, बेचने का हक क्या है। जी, क्या वो मालिक है, क्या वो मालिक है। नंबर 2, क्या वो हिबा के जरिए मालिक बना है, या वो रहन की जायदाद लिया हुआ है, या वो कब्ज़ा मुखालिफाना के दायरे में आता है। जी, के दायरे में आता है, या किसी उसने बैंक से खरीदा है जायदाद, या फिर बैंक के हर्राज में खरीदा है। जी, इस तरीके से आपको तमाम कागजात की जांच करनी है। अगर आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कैसा जांच करना, तो फिर वकील से मिलिए आप। जी, बिल्कुल। उसके साथ साथ आप ये देखें महसूलात, जायदाद के महसूलात की अदायगी हुई या नहीं हुई। यानी प्रॉपर्टी टैक्स, जी, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर सेस का पेमेंट,
बल्दिया का टैक्स, जी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेमेंट, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स का पेमेंट, ये सारे रसायन मंगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान शहीद साहब, कुछ ज़मीनें इसके ऐसी भी साथ-साथ होती हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं जिन पर हुकूमत की तरफ से ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी जी। होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़मीनें ख़रीदो फ़रोख्त होती हैं। तो ऐसी ज़मीनों के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जायदाद खरीदने से पहले जी। आप एमआरओ के पास दरखास्त दीजिए। हम्म। अब मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को तहसीलदार कहा जाता है। हम्म। तहसीलदार के पास दरखास्त दीजिए और उससे कहिए दरखास्त में कि मैं फलां सर्वे की जमीन खरीदना चाहता हूं, हम्म। इस सिलसिले में मुझे एनओसी दीजिए। जी। एनओसी के लिए तहसीलदार साहब और कलेक्टर से रुजू होंगे और मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद जी। आपको एमआरओ सर्टिफिकेट देगा एनओसी का, हम्म। या फिर कलेक्टर खुद देगा। इसके अलावा आप मुकामी अखबारात में जरूर ऐलान दीजिए कि आप फलां जायदाद खरीदना चाहते हैं फलां फलां से। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। जब बातचीत तक हमारी आप जारी अखबार रहेगी। में उस्मान ऐलान शहीद ना साहब, करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, वॉल्यूम म्यूट कर दें, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। जी, लगता है गालिबन उनसे राब्ता टूट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ उस्मान शहीद साहब सीनियर वकील हैं, वो जुड़े हुए हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर कोई भी कानून से जुड़ी पेचीदगियां हैं, कोई मसला है, कोई उलझन है, तो आप बराह रास्त हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल अपना जवाब जान सकते हैं। उस्मान शहीद साहब, बात ये चल रही थी कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है कि भाई ज़मीन ख़रीदो फ़रोख्त ये नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनें ख़रीदो फ़रोख्त होती हैं। ऐसी ज़मीनों के ताल्लुक़ से किस तरीके के एहतियात बरतने की ज़रूरत है? आखिर कैसे पता चलेगा ख़रीदने वाले को कि ये ज़मीन हुकूमत की तरफ से इस ज़मीन पर पाबंदी है? अभी मैंने अर्ज किया कि इसके लिए आपको एनओसी लेना जरूरी है तहसीलदार से। जी। दीगर ये कि आप अगर शहर में जायदाद वाक़ है तो रजिस्ट्रार के पास जाइए। रजिस्ट्रार के लेटर में हुकूमत की जानिब से एक नोटिस दर्ज रहती है जी, जिसमें लिखा जाता है कि ये जायदाद पर खरीदो फरोख्त के लिए इम्तना है, लिहाजा आप ऐसी जायदाद मत कीजिए, खरीदिए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। अगर कोई आपको धोखा देता है कि मैं क्लियरेंस ला दूंगा, एनओसी ला दूंगा, तो कभी उस पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद जाइए डिपार्टमेंट को, आप खुद मालूम कीजिए, आंखों से दस्तावेज पढ़िए अपने। बिल्कुल, इस ताल्लुक से बजाते खुद तहकीक करनी पड़ेगी। बेहतर कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्टली। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दतिया से बोल रहे हैं सर। जी, अपना सवाल कीजिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि मेरे जो चाचा थे उनने जो है शादी नहीं की थी, हम्म। और हम जो है दो भाई हैं, 3 भाई थे हमारे चाचा के। हम्म। तो एक जो हमारे बड़े भाई हैं उनने जो है चुपचाप से उनकी जो प्लॉट था हम्म। उसकी जो है चुपचाप से रजिस्ट्री करा ली। वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े भाई ने हैं? जी। शादी नहीं की थी। उनको पटिया के जो है ले गए, 4 धाम यात्रा करा के बस ऐसे पटापटू के उनके दस्तखत रजिस्ट्री करा ली उनसे। हम्म। उसमें कुछ हो सकता है सर? बड़े भाई ने रजिस्ट्री करा ली है। हाँ, ठीक है। वो बड़े भाई मास्टर टीचर थे, होशियार थे, तो उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। ठीक है जी उस्मान शाही साहब। ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जी। कौन साहब? उनका सवाल क्लियर नहीं है। वालेकुम सलाम। उनका सवाल क्लियर नहीं है। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, बराह रास्त अपना सवाल कीजिए। जी जनाब। हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप सवाल कीजिए। हाँ, सवाल पूछना ही चाहते हैं। मेरी गांव में एक जमीन है जी। जो 50 लाख की मिल्कियत की है। तो क्या वो जमीन से मैं सेल कर रहा हूँ, तो बेचने पर क्या वो टैक्सेबल होगा, उसको इनकम टैक्स लगेगा? 50 लाख मिल्कियत की जमीन है जी, 50 लाख रुपए की जमीन है, उसको मैं उससे बेच रहा हूँ जी। तो क्या उसका पैसा मैं बैंक में जमा करूंगा तो मुझे टैक्स लगेगा? ठीक है। ठीक है। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज नहीं सुने हैं क्या आप? ठीक है, आपके सवाल ले लिए गए हैं, आप जवाब आप टीवी पर सुन सकते हैं जी। उस्मान शाही साहब, चाचा ने शादी नहीं की थी, बड़े भाई ने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। जायदाद बेचेंगे और उसी रकम बैंक में जमा करेंगे तो इनकम टैक्स जरूर लगेगा। जी वकील साहब, पहले कॉलर का क्वेश्चन ये था कि बड़े भाई ने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली है ज़मीन, और अभी फिलहाल उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। बड़े भाई साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं ये साहब? जी। तो फिर उनको चाहिए कि वो पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तहत दफा 420 आईपीसी। जी। या प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करवाएं, लेकिन इससे पहले भी पुलिस में कंप्लेंट देना जरूरी है। जी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, वो तो होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था दूसरे कॉलर का कि 50 लाख की उनकी मिल्कियत है और वो बेचना चाहते हैं, बेच करके वो जो रकम है वो बैंक में रखना चाहते हैं, क्या उस पर टैक्स लगेगा? ये अभी मैं किया, जरूर आयद होगा, टैक्स जरूर आयद होगा जी। ठीक है, तो हमारे कॉलर को जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं जी। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। जनाब, हमने 2008 और 9 में गाड़ियाँ दिया था फौज को। उन्होंने अखबार में निकाला हमको हायर गाड़ियों की जरूरत है, बड़े गाड़ियों के जो कचरा निकालेगा आर्मी यूनिटों से। तो सर हमने वो काम किया है। उन्होंने पेपर में निकाला किसी ने गाड़ी नहीं दिया, लेकिन मैंने 20 गाड़ी दिया। आज तक उन्होंने जनाब पैसा कोई भी नहीं दिया। मैंने बैंक से जमीन और मकान गिरव रखा बैंक ऑफ बड़ौदा को।
मैंने उधर से पैसा लिया आया, तो जनाब आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। बेइंसाफी है, हर तरह बेइंसाफी है। सिर्फ बोलता सबके साथ, सबका विकास, सबका साथ, कैसे लोगों को मरवाता है जनाब। इंसाफ की बात है, खुदा का खौफ नहीं इसको। जब खुदा की लाठी उन पर बरसेगी तो इनको फिर पता चलेगा अल्लाह ताला की दुनिया में क्या। तो हमको भी मारा, जिंदा मरवाया हमको भी जनाब। मकान भी गिरा है, जमीन बेच दिया, अब कुछ पैसा दिया लोगों को, लेकिन लोग आते हैं हर रोज, हमारे घर में लोग आते हैं। मेरा इनके पास है 1 करोड़ के करीब पैसा, मुझे बर्बाद कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चिट्ठी भी निकाला, 10 बार चिट्ठियां निकाल, लेकिन इनको खुदा का खौफ नहीं है। कोई बंदा उस वक्त तैयार नहीं हो गया इनको गाड़ी देने के लिए, लेकिन मैंने दिया। मैंने बोला ये इंसानियत का फर्ज है। गालिबन इनके सवाल जो थे, इनका सवाल था बहुत लंबा था और ये परेशान लग रहे थे कि उनको उनकी रकम नहीं मिली है। उस्मान शहीद साहब, अगर आप इनके सवाल को मुकम्मल तौर पर समझ पाए हों। जी जी, थोड़ा वाज़ेह कीजिए, सवाल को वाज़ेह कीजिए। उनका क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी लंबा था और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो अपने जो सवाल हैं वो छोटे रखें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ताकि वक्त कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर जो हैं इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और आपके जवाब भी मिल सकें। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? जी, कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास का वो जमीन है फार्म्स एंड राख का। हेलो जी, रिपीट कीजिए अपना सवाल। हमारे पास का गवर्नमेंट का जमीन है वो राख एंड फार्म। हेलो जी, गवर्नमेंट का क्या है? जमीन है हमारे पास जमीन है। अच्छा, गवर्नमेंट की जमीन है। जी जी, गवर्नमेंट की नहीं है, वो है राख एंड फार्म, सब्जी वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर की जमीन है। ओके जी 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 जी। अब गवर्नमेंट वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं वो। अच्छा, तो ये एग्रीकल्चर की जो जमीन है वो किसकी है? वो हमारे पास है, हमारे कब्जे में पिछले 100 साल की है। अच्छा, पिछले 100 साल से आपके कब्जे में है। जी जी जी। अब गवर्नमेंट लेना चाहती है? गवर्नमेंट लेना चाहती है, वो कह रहे हैं हमें कॉलोनी बनानी है इसमें। अब वकील साहब से मेरा ये सवाल है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। ठीक है जी। उस्मान शहीद साहब, खेती की जमीन है, 100 साल से इनके पास से वो खेती करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट इस जमीन को लेना चाहती है। मोहतरम से कहिए। जी हाँ हाँ, समझ गया मैं। गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किसी भी फर्द की जायदाद को हासिल करने का मुकम्मल इख्तियार है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जब तक के कानूनी पेचीदगी ना हो। किसी भी हुकूमत, मिनिस्टर की रहो, चाहे गवर्नर की रहो, चाहे किसी की जायदाद हो, हुकूमत अखबार कर सकती है। ठीक है, लेकिन हुकूमत अगर लेना चाहती है तो दिया जाएगा। जी, तो क्या उसकी वाजिब कीमत उसे मिलेगी? हाँ, यकीनन मिलेगी, यकीनन मिलेगी। जी, लेकिन इनकी बातों से कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कीमत भी गवर्नमेंट दे रही है। हाँ हाँ, वो राजी नहीं है। नहीं, पहली बात ये है कि ये खुद राजी नहीं है देने के लिए। 100 साल जमीन है इनकी। जी जी। लेकिन वो कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। उससे मफर नहीं है वो कानून से। कानून से मफर किसी को नहीं है।
ठीक है उस्मान शाही साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल है जी, जो कि जहन में आ रहा है कि जैसे गरीब हैं, किसान हैं, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है, जो असर रसूख वाले लोग हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं और इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो केस लड़ सकें, कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगा सके। ऐसे में उनके लिए क्या सूरत हो सकती है? उनको चाहिए कि वो तहसीलदार के पास जी यार मुतालिका आरडीओ के पास या कलेक्टर के पास दिला पाने कब्जा की कार्रवाई करे। यानी कलेक्टर वगैरह से कहे कि मैं गरीब आदमी हूं और मेरी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर, मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर कुछ गुंडा अनासिर ने मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, लिहाजा ये कब्जा पुलिस के जरिए मुझको दिलाया जाए। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चला जाए, पाने कब्जा के तहत मामला अगर कोर्ट में चला जाए, कार्रवाई होती है और गरीब के पास इतना पैसा ना हो कि वो वकील हायर कर सके, ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? मुतालिका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाएं। मुतालिका सर्विस अथॉरिटी हर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद है। वहां आपको फ्री वकील साहब मिलेंगे, अदालत का कोई खर्चा भी वो सर्विस अथॉरिटी उठा लेती है। ठीक है, ठीक है उस्मान शाही साहब, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मारूफ वकील उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फ़ौरन होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कानूनी पहलुओं से हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई उलझनें हों, कानून के ताल्लुक़ से कोई ऐसी चीज़ें हों, कोई ऐसे मसले हों जो आपको समझ में नहीं आ रहे हों, तो आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ उस्मान शाही साहब जो कि मारूफ वकील हैं वो मौजूद हैं स्टूडियो में, वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। उस्मान शाही साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साइबर क्राइम की, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं, कॉलर की कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन उनसे राब्ता टूट चुका है। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी आप जुड़ चुके हैं। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है। ठीक है, सवाल कीजिए। हमारे पास सर 74 से पुराना मकान बना हुआ है, तो अगले में किसे उसकी ली हुई है, तो हमने दिया था डिवीजनल कमिश्नर को, ये रिपेयर के लिए दिया है, तो उन्होंने नो डिमांड एनओसी के लिए अगला जिसने चेक की है जी, तो उनको दी है कॉपी कि आप एतराज नहीं करो, इसको रिपेयर के लिए, मकान को रिपेयर करने के लिए इजाजत दो। सर अब वो नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? एनओसी नहीं मिल रही है? एनओसी नहीं मिल रही है सर। पुराना मकान है, 74 का बना हुआ है, अगले में इसके लिए है, उन्होंने जमीन के लिए, तो मकान का भी बोल रहे हैं। ठीक है जी। उस्मान शाही साहब, ये कॉलर थे, इन्हें एनओसी नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से ये परेशान है। एनओसी अगर नहीं मिल पा रही है, इसके लिए वो बड़े ऑफिसर से रब्त पता करें। जी, ये जो साहब नहीं दे रहे हैं उनसे, बड़े ओहदेदार से, और उसके इल्म में लाएं कि इस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जी,
अगर मैं इनको हाईकोर्ट का मशवरा दूं तो शायद महंगा पड़ेगा। बेहतर है निचली सतह पर ऑफिसरों के मुताल्लिका ऑफिसरों के पास ही मसला हल करवा लें, या किसी एमएलए साहब की मदद लें, कारपोरेटर साहब की मदद लें, या किसी जी असर शख्सियत की मदद लें। जी, ठीक है। उस्मान शाही साहब, हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम से जुड़ा जो मामला है ये एक बड़ा मसला बन गया है। कई बार लोगों की मालूमात की कमी की वजह से गिरफ्तारी तक की नौबत पैदा हो जाती है। उस्मान साहब, जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम क्या है? जी जी, आजकल ऐसे जराइम जी जिनके लिए जी इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद ली जाती है, जैसे सेल है, और ऐसे जो नए नए गैजेट्स निकले हैं जी, उनकी मदद से जराइम किए जाते हैं, जिसको साइबर क्राइम्स कहा जाता है। जी, जैसे किसी के अकाउंट से आप पैसा हैक कर लेते हैं, या फिर एटीएम से आप पैसे निकाल लेते हैं, जी, एटीएम से, एटीएम तो ये ऐसे जराइम हैं जो फर्द मौजूद नहीं रहता मकाम वारदात पे। जी, बिल्कुल। साइबर क्राइम का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं बारामुल्ला जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। बारामुल्ला से। जी, बोलिए, आपका सवाल क्या है, पूछिए। तो वकील साहब से पूछना है कि मतलब मियाँ बीवी जो होते हैं, अगर शौहर बीवी को छोड़ देगा, मतलब बाप के घर, तो उसमें फिर क्या करेंगे? मतलब ऐसे तनाजा हो जाएगा, छोड़ देंगे, तलाक वलाक नहीं होगा? थोड़ा और वाज़ेह कीजिए अपने क्वेश्चन को, सवाल को। मतलब मियाँ बीवी के अंदर थोड़ा तनाजा हो जाएगा बात करने में, फिर मियाँ जो है यानी शौहर, वो बीवी को छोड़ देगा बाप के घर, मतलब घर से निकालेगा, तो इसमें कानून से क्या, कानून जवाजात क्या है? फिर बीवी क्या करेगी? अच्छा, बीवी के पास क्या रास्ता बचता है? ठीक है, ठीक है उस्मान शाही साहब, अगर शौहर बीवी को निकाल दे तो फिर बीवी के पास क्या रास्ता बच जाता है कानूनी तौर पर? हाँ हाँ, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बीवी को चाहिए अज़रुए सूरे निसा अपने बुजुर्गों को, अपने शौहर के खानदान के बुजुर्गों को बुलाएं, एक मीटिंग करवाएं, उनके सामने अपनी शिकायत को रखें, अपने शौहर की ज्यादतियों को बतलाएं और उनसे राय तलब करें कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। जी, हो सकता है ये दोनों रिश्तेदार आपकी मदद करें, आपके शौहर को समझाएं, उनके रिश्तेदारों को समझाएं,
और बीवी के साथ ऐसी नाइंसाफी ना होने दे। जी, उसको समझाएं कि अल्लाह का हुक्म भी यही है कि वो अपने बीवी का नफा दे, गुजारा अलाउंस दे, कपड़े फराहम करे, बिल्कुल, मुनासिब रिहाइश का फराहम करे, उसकी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखे, बच्चे हो तो बच्चों की परवरिश करे, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। ठीक है, ये शौहर के लिए लाजमी है और सबसे पहले सुलह की कोशिश हो। बिल्कुल। उस्मान शाही साहब, एक कॉलर हो सकता है आप शौहर को अक्ल आ जाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं जी, अपना सवाल कीजिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। ठीक है, सवाल कीजिए। हेलो जी, जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सवाल कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ, वो ये हमारे सामने जरा नोट गैर कानूनी बनी है, डेढ़ की जगह है जहाँ हम रहते हैं, तो वो हमारी गैलरी जो है, खिड़कियाँ सब ढक गई हैं। सब ढक गई है। उसके लिए हमने कार्रवाई भी करी है, DDA में भी लगाई है दरखास्त, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो बिल्डिंग बनी है गैर कानूनी तौर पर बनी है? जी जी, गैर कानूनी। तो उससे हमारी खिड़कियाँ भी, गैलरी भी सब ढक गई है, हवा पानी बिल्कुल बंद हो गया। जी, तो आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि वो मतलब अपने फ्रंट पे बनाए ना, अपने फ्रंट पे मतलब सज्जा जो है आगे निकाले, हमारी बैक साइड पे नहीं निकाले। जी, चलिए, गैर कानूनी तरीके से बना रहे हैं। उनका तो फ्रंट है ना, फ्रंट से आगे बढ़ाए अपने। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। उस्मान शाही साहब। जी, इन साहब को चाहिए कि वो या तो सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करें, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड डिमोलिशन बाय वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन, या फिर हाईकोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन दाखिल कर दें। हर दो सूरत में उन्हें उनकी रिलीफ मिल जाएगी। वक्त लगेगा। ठीक है, उस्मान शाही साहब, हम लोग बात कर रहे थे साइबर क्राइम के ताल्लुक से, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, कश्मीर, श्रीनगर से। श्रीनगर कश्मीर से, जी बोलिए, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मेरा सवाल अर्ज ये है कि जब ये चेक बाउंस होते हैं, नहीं निकलती है, तब कोर्ट में ये जो ये चेक देने वाला जिम्मेदारी भी लेती है, हाँ मैंने ये चेक दी, उसका पैसे मेरे पास जमा है, तब कोर्ट को फैसला क्यों नहीं देते? इसमें जल्दी, इसमें क्यों देरी लगती है? ठीक, जी, उस्मान शाही साहब, चेक बाउंस होने की सूरत में पैसे क्यों नहीं मिलते? जी, हर अदालत में सैकड़ों मुकदमात ज़ेर दौरा हैं। जी,
और जजेस कम हैं, जिसकी वजह से अक्सर मुकदमे देर से फैसला होते हैं। जी, यह जजेस की काहली नहीं है, लेकिन काम की ज्यादती है, वक्त की कमी है। इसलिए हर वकील को चाहिए वो सब्र से काम ले। जी, ठीक है जी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल कीजिए। जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल कीजिए। कस्टोडियन की जमीन है हमारे यहाँ, कस्टोडियन की जमीन है। कस्टोडियन ने हमारा स्टेट लैंड जो हमारा चारा है वो चारा भी उसने कब्जे में लाया है। बहुत बार हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, हम कोर्ट में भी गए तो वो हमें देते नहीं है। सवाल आपका गैर वाज़ेह है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा आहिस्ता बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। स्टेट लैंड है हमारा, माल का जो चारा है वो चारा भी कस्टोडियन ने बंद किया है। सर जी जी बोलिए। कस्टोडियन की जमीन यहाँ हमारे यहाँ है कोई 30 कनाल जमीन, उसमें हमारा जो स्टेट लैंड हमारे गांव का जो चारा है, हम माल मवेशी उसमें चारा रखते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने अंदर कब्जे में ले लिया है। अच्छा, तो वो हम बाहर निकालना चाहते हैं। डीसी साहब के पास भी गए, हर किसी के पास गए, हमारा कोई आनर नहीं होता। तो ये जमीन किसके नाम पर है? कस्टोडियन है जो पाकिस्तान के मेजर जो थे, उसका गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। वो पाकिस्तान में बैठे हुए, वो पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ। अच्छा, वो पाकिस्तान में रहते हैं, पता नहीं कब पाकिस्तान गए हैं। तो अब यो गवर्नमेंट ने कब्जा किया है उसको। जी, हाँ। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। जी, उस्मान शाही साहब। जी, जमीन पाकिस्तान की है, यहां की गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। फिर ये साहिब मौसूफ का क्या हक है उस जमीन पर? ये बात वाज़ेह नहीं है। इनके मवेशी हैं, इनके जानवर हैं जो वहाँ चारा वहाँ से हासिल करते थे, चारा वहाँ पर चढ़ते थे, खाते पीते थे। हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट ने वो ज़मीन अपने कब्जे में ले लिया है और वो चारा वगैरह बंद कर दिया है। जी जी। अब ये मौसूफ का कोई हक नहीं है उस जमीन पर। ही हैज नो राइट, नो क्लेम, नो टाइटल। ओके, ठीक है, ठीक है। तो कॉलर को उनका जवाब मिल गया होगा। उस्मान शाही साहब, बात हो रही थी साइबर क्राइम की। आम तौर से देखा जाता है कि मुतनाज़े जो पोस्ट लोग करते हैं या उसको शेयर करते हैं, बात कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि नौकरी पर बनाती है। इस ताल्लुक़ से किस तरीके की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इस सवाल का जवाब लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बात कराना है ज़रा। जी हाँ, बिल्कुल, आप ऑनलाइन हैं, जुड़ चुकी हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, आप सवाल पूछिए। जी, मुझे पूछना था। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। अच्छा, हमारी अब्बा की कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, वो अब 4 भाई हैं हमारे, हम 3 बहनें हैं। हमारे अब्बा, हाँ सवाल करिए। हमारे अब्बा, हमारे 3 बहनें हैं, तो उनको एक 10 सेंट जमीन हमारे हिस्से में दिए। अब ना वो बोल रहे हैं, हमारे अम्मी भाई बोल रहे हैं नहीं है, तुम्हारे को नहीं मिलेगा। हाँ भी हमारे छोटा सा गाँव है हिंदुपुर। वो हिंदुपुर के वकील को पूछे तो 75 12 आना हिस्सा लड़कों को जाएगा और 4 आना हिस्सा लड़की को आएगा बोले। अब हमारे अम्मी नहीं दे रहे, नहीं तुम्हारे को कोई भी हिस्सा नहीं है बोल रहे हैं। अब इससे जरा डिटेल से हम लोग को आएगा ये लड़कियों को, बेटियों को या नहीं, जरा बोले तो। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4 भाई है, 3 बहन है। और वालिद की प्रॉपर्टी है? हाँ, अब्बा के नाम पे ये घर है, 2 घर है, जमीनें हैं, कुछ 20 सेंट जमीन है। जी, ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
जी उस्मान शहीद साहब, वालिद की प्रॉपर्टी है, वालिद के नाम है प्रॉपर्टी, 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, भाई हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, ये मोहतरमा से कहिए कि बाप की जायदाद में जी सबसे पहले वालदा की महर निकाल के रकम निकालें और उसके बाद जो भी बच जाए उसका 1/2 हिस्सा वालदा को दें। फिर जो रकम बच जाए जी उसका 2/8 हिस्सा हर भाई को दे जी और 1/8 हिस्सा हर बहन को दे। ये बहन का हक है, ये शरई कानून विरासत है बिल्कुल, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आ चुका है। बराए करम सूरह निसा पढ़िए। इसके खिलाफ कोई तकसीम भी गैर शरई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बहनों की तरफ से ये कहा जाए कि भाई हम ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर उसमें तो गुंजाइश है, उसमें किसी परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। नगद रकम दे दीजिए। नहीं रकम दे दीजिए नगद। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर से बोल रहा है। कश्मीर से बोल रहा है। कश्मीर से जी। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बोल रहा है जी, सवाल कीजिए। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी, सवाल कीजिए। हेलो सर जी, सवाल कीजिए। हमारी बीवी तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की है। हेलो जी। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल कीजिए। हमारी बीवी तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की है। उसकी बाप ने तीन बीवियां की है। ये 2 भाई और 2 बहन है। हजरत ये अपने बाप को हिस्सा मांगने के लिए गए हैं। बाप ने कहा मैंने दोनों बेटों को दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कागज बनाई उनके नाम। अब मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, उसके मानने के बाद ये ताकत टूट जाएगा या नहीं, इसको मिलेगा, हमारी बीवी को मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा? ठीक है, बिल्कुल। उस्मान शहीद साहब, आपको कुछ पूछना है इस ताल्लुक से कॉलर से? जी जी नहीं अगर ये साहिब मौसूफ की बीवी साहिबा जी हाँ सर, मरहूम की बेटी है, हाँ सर, तो इनको जरूर हक मिलेगा। इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई करें। किसी ऐसे अच्छे वकील साहब से मशवरा कर ले। जी, किसी वकील से मशवरा करें, वैसे उनका हक है बहनों का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, उसके बाद सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। बिल्कुल, नाज़रीन से गुजारिश है कि वो जब कॉल करे तो आवाज़ बिल्कुल बंद कर दे टीवी का, उसके बाद ही कॉल करे, वरना डिस्टर्ब होता है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पटना से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी जायदाद बेचना चाहता हूँ, जमीन है 50 लाख की तकरीबन। जी,
तो उस पर वो बैंक में मैं पैसा लूंगा तो उस पर टैक्स लगेगा, वो किसी तो बताएगा हाँ लगेगा, लेकिन कितना % लगेगा ये नहीं बताएगा। जी अच्छा, वो टैक्स की बात कर रहे हैं कि वो कितना आएगा? इनकम टैक्स आयद होने की शर्त इनकम टैक्स लॉ के तहत है। और इसके लिए आप जैसे ही पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक खुद ही इंटरेस्ट आयद कर देता है इस पर, और आपसे टैक्स वसूल कर लेता है। इसको टैक्स एट सोर्स कहते हैं। जी ठीक। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। अब्दुल्ला बोल रहा हूँ साहब। जी हाँ, मेरा सवाल है साहब, मैंने 28 साल पहले एक प्लॉट लिया था, तो हमारी बीवी है उसके चाचा से, तो वो चाचा ने दलाली करी थी। हाँ, वो दलाली करी थी उन्होंने चाचा ने, और 4 प्लॉट है वो, तो उसमें से एक प्लॉट तो मैंने ले लिया और एक प्लॉट उन्होंने खुद ने रख लिया और 2 प्लॉट दूसरों को दे दिए। अब उन्होंने क्या किया साहब, उस प्लॉट के नकली कागज बना लिए और हमसे 40 दिन पहले के लाके हमारे पे दावा कर दिया, और जो थे चाचा है ना वो खुद गवाह कि हाँ ये इनको मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं इनको, और तीसरा आदमी को दिखवा दिया वो। अब हम क्या करें, हमारे पे दावा कर दिया, केस चल रहा है हमारे पे। ठीक जी जी उस्मान शहीद साहब। जी, जब मुकदमा आयद हो चुका है तो आपको मशवरा देने के लिए आपके वकील साहब बेहतरीन मशवरा देंगे, और उनसे रब पैदा कीजिए, उनके साथ रहिए, उन्होंने जो कहे उस पर अमल कीजिए। जब एक शख्स मुकदमा लड़ रहा है और वो भी कानूनी सलाहियत रखने वाला, तो मैं बहुत दूर बैठकर बगैर कागजात देखे अगर कोई मशवरा दूं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो नाज़रीन, वकील साहब, हमारा प्रोग्राम जो है ये हफ्ते में आता है और 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। उस्मान शहीद साहब हमारे साथ जो थे मशहूर वकील, वो मौजूद थे इस वक्त और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और उस्मान शहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, हमें और हमारी पूरी टीम को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आदाब।